बातों की हद तक ही हैं ये, आप कोई नहीं अमल करेगा। मैंने अपनी आंखों से भी 2 हादसा देखे हैं। ये गर्ल्स कॉलेज पे वो 2 बच्चे एक दूसरे के साथ, वो एक टकराया जाके, वो जो इबादत खाना इस्माइली को, वहां जाके फौरन उसी मौके पे ईद के दिन PF रोड पे 2 लड़के गए हैं, या इस ईद में नहीं पहले। तो क्या कहाँ जा, किधर जा रहे हैं हम लोग? यानी नसीहत का भी आपके पास सुनने का टाइम नहीं है। प्रोफेसर नवीद अब्बास साहब तशरीफ लाए हैं। नवीद अब्बास साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह ताला का शुक्र है। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला, माशाल्लाह बहुत बिजी होते हैं, तो घरेलू भी आपकी मसरूफियत थी, उसका भी मुझे इदराक है। आज बड़ी मुद्दत के बाद ना, हम 1 साल में हमें इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन याद आ जाता है। ये सिर्फ एक बाज़ गश्त है, इसके भी फोटो सेशन ज़्यादा होते हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल सही। तो ये तो अमल सारा साल नहीं रहना चाहिए। जी सर, बुनियादी तौर पर ये तो तालीमी इदारों से इसका बच्चों के ज़हन साजी की जाए, उन्हें बताया जाए इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के हवाले से, और इत्तेहाद बैनुल कुलूब होना चाहिए। बैनुल मुस्लिमीन के बजाय कुलूब का इत्तेहाद होगा तो फिर उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद होगी। अगर हम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के हवाले से बात करते रहेंगे, अगर हमने मुआशरे में रहने वाले लोगों को इंसान नहीं समझना, उनकी फलाह बहबूद के लिए काम नहीं करना, जब तक ये दिल नहीं मिलेंगे, कुलूब नहीं मिलेंगे, उस वक्त तक इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का होना नामुमकिनात में से है। इसमें सर जी आपने एक बहुत खूबसूरत बात की थी, जब हम गवर्नमेंट अम्बाला कॉलेज में आपके ज़ेरे साया तालीम हासिल कर रहे थे, तो आपने फरमाया अपना मज़हब छोड़ो ना, और अकीदा और दूसरे का अकीदा छेड़ो ना। आप अपने अकीदे पर रहें। जो अगर कोई भी अपने अकीदे के मुताबिक काम कर रहा है तो आप उसे काम करने दें। ज़्यादातर मसाइल उस वक्त पैदा होते हैं ला इल्मी की वजह से और जहालत की वजह से। जब तक हम एक दूसरे की किताबों का मुताला नहीं करेंगे और हमारे तालीमी इदारों में बुनियादी तौर पर इसकी ज़हन साजी। आपको याद होगा कि मैंने ख़त्म नबूवत के हवाले से झगड़ा कर दिया था एक बार। मैं कहा जो ख़त्म नबूवत का जिक्र जो है वो बड़ा ज़रूरी है जी, ऐसे, क्योंकि जो इस पर बात नहीं करता तो इसका मतलब मुसलमान नहीं है। और फिर बड़ी अच्छी बात की थी मेरी इस बात पे चौधरी अब्दुल हमीद साहब ने, कि वो उस्ताद जिसके पास नजरिया नहीं ना है वो उस्ताद ही दिहाड़ीदार है। वो क्या ख्याल है? आप माशाल्लाह एक बहुत बड़े इदारे में APS में पढ़ाते हैं, तो जरा करीब हो जाए। आप कैरेक्टर बिल्डिंग के हवाले से हम कुछ बात करना चाह रहे थे। जी सर, किरदार साजी के हवाले से मुआशरे में जो हमारे तालीमी इदारे हैं, हमारे असातिज़ा किराम हैं, उनका काम है बुनियादी तौर पर वो बच्चों की तरबियत करें, साथ साथ में अल्लामा इकबाल के अफकार को बच्चों के अंदर शामिल करें। देखें अब चूँकि बच्चे भी अल्लामा इकबाल के अफकार, अव्वल दौर तो उनको शेर भी बहुत मुश्किल से याद होते हैं हज़रत इकबाल के, तो इसी तरीके से अब जो फेडरल बोर्ड की सतह पर नसाब है उसमें अल्लामा इकबाल के हवाले से बात की गई है। अल्लामा इकबाल की खिताब बा नौजवाने इस्लाम नाज़्म, ये बस एक नज़्म है। और इसी तरीके से नसाबी ज़रूरत के मुताबिक उस्ताद आता है, पढ़ाता है, उसके बाद चला जाता है। बुनियादी तौर पर बात आपने की, नसाबी ज़रूरत है हमें, अखलाकी ज़रूरत, तरबियती ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही ऐसा होना चाहिए सर कि ये सारी जो इकबालियात के हवाले से एक अलग किताब होनी चाहिए। अब जिस तरीके से हुकूमत को आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा इस जानिब भी मुतवज्जे हो रही है। अब तजवीज़ुल कुरान का एक पर्चा बुनियादी तौर पर हमारे उसमें शामिल कर दिया नसाब में। अब उसका फ़ायदा क्या होगा कि बच्चे तजवीज़ के साथ कुरान पाक पढ़ेंगे, तर्जुमा पढ़ेंगे, उनके ज़्यादातर जो फ़िकी मसाइल हैं, दीनी मसाइल हैं, वो सारे उसमें हल हो जाएंगे तर्जुमतुल कुरान में। तो क्या हम जिस तरीके से ये तर्जुमतुल कुरान का पर्चा रखा है, इसी तरीके से पाकिस्तानियात का एक पर्चा बना दें, साथ में इकबालियात के हवाले से एक पूरा 30-35 नंबर का पर्चा बनाएं, तो ये चीज़ें हम शामिल कर सकते हैं। लेकिन अब चूँकि हमारा एक तालीमी निज़ाम इस कदर बोसीदा हो चुका है, इसको असर नो मुरतब करने की ज़रूरत है। वो तभी मुरतब होगा जब हमारे माहिर तालीम, दानिश्वर, मुफक्किर हजरात इस नुक्ते पर नज़र षानी करेंगे और हुकूमत तक अपनी तजावीज़ पेश करेंगे, तो इंशाअल्लाह ये मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। हाँ जी, वकार साहब माशाल्लाह बड़ी अच्छी